गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अब अगला टॉपिक मध्यकालीन हरियाणा से ही, ठीक है। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध था, इक्कीस अप्रैल 1526 ये था बच्चों। इसके साथ क्या हुआ था कि मुगल वंश की स्थापना हो गई। किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा, ठीक है। कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है? बाबर। और मुगल वंश की स्थापना कब हुई? कि 1526। मुगल वंश की स्थापना कौन से युद्ध से हुई? पानीपत के प्रथम युद्ध से, ठीक है, जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। अब इसके बाद फिर हुमायूं आया था। जैसे हुमायूं भाग गया था 1540 में। अब हुमायूं 1530 से लेकर के 40 तक, उसके बाद 1555 से लेकर के 56 तक, ये रहा बच्चों, ठीक। ये रहा वो बाबर हुमायूं, ठीक। अब इसके बाद फिर ये दिल्ली की जो मस्जिद है वहां पे चढ़े हुए थे, सुबह सुबह की जैसे नमाज अदा कर रहे थे, तो वहां से गिर गए और लुढ़क करके फिर नीचे आए और मर गए। ये हुआ था। अब इस समय में अकबर 13 साल कुछ महीने के थे, और उस समय कहाँ थे ये? कलानौर में, ठीक है। कलानौर कहाँ बच्चों? पंजाब, वहां पे थे। और इसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां। ये मत मानना कि भाई हरियाणा का इतिहास है कि भाई बैरम खां तो भारत के इतिहास में आएगा, लेकिन जीके भी तो आती ना, चाहे इतिहास के विद्यार्थी, चाहे कॉलेज के विद्यार्थी, चाहे कंपटीशन टेस्ट के लिए, तो बैरम खां तो वहां भी आएगा। भाई अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। एक सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए वो नहीं करना कि भाई अकबर का ये बैरम खां के विद्रोह ये कहां से आ गया, ठीक है। अब यहां पे आदिल शाह, मुबारिज खां ये थे जिसने आदिल शाह की उपाधि ली, ठीक है। और ये शेरशाह सूरी थे बच्चों, उसके वंश से हैं, शेरशाह सूरी, सूरवंश से। क्योंकि इसके बाद इस्लाम शाह थे, और इस्लाम शाह के बाद आदिल शाह थे। इनका जो 1540 से लेकर 1553 तक, और ये 1553 से लेकर 1555 तक ये रहे थे। इसके जो प्रधानमंत्री बने हुए थे हेमू, इसके प्रधानमंत्री, ठीक है। आदिल शाह प्रधानमंत्री कौन थे? हेमू। अब हेमू कहाँ के थे? रेवाड़ी के, रेवाड़ी के। इनके फादर का नाम क्या था? पूरण दास। ये कौन सी जाति के थे? धूसर, ठीक है, धूसर जाति, उस जाति संबंध रखते थे हेमू। तो शुरू में इनने काम, जो दुकानदार होते छोटा वो क्या, फिर जो फेरी लगाते गांव में शहर में, फिर वो भी क्या, फिर गुड़ भी बेचा। फिर अब ये सूरवंश है उसकी सेवा में आ गए, और सूरवंश की सेवा में आके फिर आगे ये बढ़े, ठीक है। और अपनी काबिलियत के कारण ये प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए। अब प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे तो इनके अंदर दम तो था, टैलेंट तो था, इसलिए पहुंचे, नहीं तो कौन पहुंचता है। सबसे बड़ी बात यह है। और फिर वो भी मतलब हिंदू धर्म से संबंधित थे, मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि आदिल शाह कमजोर शासक थे, जो जिनका असली नाम मुबारिज खां था। ये कमजोर शासक थे। जब हुमायूं की मौत का समाचार हुआ, ठीक है, तो दिल्ली की जो गद्दी थी खाली हो गई। अब दिल्ली की गद्दी खाली हो गई,
हाँ, तो हेमू चल पड़ा अपनी सेना लेकर के। हेमू सेना लेके गया, हाँ, तो ये आगरा पहुंचा, इटावा यहाँ से होता हुआ। और इसने यहाँ पे आगरा में सिकंदर उज़्बेक, जो यहाँ के वो थे, सिकंदर उज़्बेक, इनको हरा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये दिल्ली पहुंच गए। यहाँ पहुंच के तारदी बेग, इससे सामना हुआ, फिर इसको भी हरा दिया। और इसके हरा दिया तो यहाँ से जो शाही सेना थी इसकी, हाथी और घोड़े, वो अपने कब्जे में कर लिए हेमू ने। और इसको कब्जे में करके और यहाँ पे इसको हरा के दिल्ली में फिर दिल्ली की राजगद्दी बैठ गया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य धारण की इसने। हाँ, तो विक्रमादित्य धारण उपाधि करके उसके बाद यहां से कलानौर से फिर ये चले बैरम खां अकबर को लेके। अकबर छोटा था, जैसे बता 13 साल कुछ महीने का था। तो ये यहां से आगे फिर पानीपत के मैदान में फिर आ रुके। कौन से मैदान बच्चों? पानीपत का, जहां पहला युद्ध हुआ था वहीं। 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। ठीक है, डेट याद रखा करो, और नहीं तो कम से कम नवंबर याद रखो कि 1 अप्रैल में हुआ था, ये नवंबर में हुआ था, तीसरा दिसंबर में हुआ था। ठीक है, तीसरा मैं मराठे और अहमद शाह अब्दाली के बीच था ना, तो 17 जनवरी को, ये नवंबर में सेकंड आएगा। इस प्रकार है, अप्रैल, इसके बाद फिर नवंबर, फिर जनवरी, 17 जनवरी 1761। तो इसमें हुआ तो बाबर जो ये थे युद्ध हुआ, तो एक बार तो सलाह मिली कि नहीं वापिस अपना भाई फरगना समरकंद चलते हैं, लेकिन बैरम खां काफी महत्वाकांक्षी आदमी थे, उनने कहा कि नहीं जाना, युद्ध करना। तो शुरू में कहते कि हेमू की सेना ने हरा दिया। ठीक है, लेकिन बाई लक हेमू की आंख में एक तीर लगा। हेमू जीत रहा था, आंख में तीर लगा, तो अब वो हाथी बैठा था, उससे फिर बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होकर गिरा तो जो उसकी सेना, तो उसने देखा भी हमारे जो राजा थे वो तो नहीं है, वह तो इस पे जो हाथी ओहदे बैठे थे वो नहीं है। इसलिए सेना में भगदड़ मच गई। अब सेना में भगदड़ मची तो फिर ये हुआ कि भाई युद्ध हार गए, उसकी सेना भाग गई। और उसके बाद इसको हेमू को पकड़ लिया गया तो हेमू को फिर काट दिया, इसका सिर से धड़ से अलग कर दिया, और इसका जो सिर था अफगानिस्तान वहां भेज दिया। ठीक है, इसका सिर कहाँ भेज दिया? अफगानिस्तान में भेज दिया। और इसके जो फादर पूर्णदास थे उनको कहा भी जबरदस्ती मुसलमान बनो, तो मुसलमान नहीं बने, इसलिए उनको मार दिया। इनकी जो विधवा पत्नी थी वो भाग गई। कहाँ भाग गई? बैजवाड़ा के जंगलों में, यहाँ पे भाग गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भागने के बाद तो ये सबको तो होने के बाद फिर अकबर एज ए किंग बन गए यहाँ पे। ठीक है, अकबर 1556 से लेकर के जिसने 1605 तक शासन किया, ये भारत का सम्राट, मुगल सम्राट का एक तरह से हम ये कहें कि भी सबसे ज़्यादा इसी ने वो काम किए, या जो स्थापना की मुगल साम्राज्य की एक तरह सुदृढ़ किया, वो इसने किया, ये हुआ था। ठीक है, हाँ, तो अकबर ने फिर जो हरियाणा से संबंधित वो बता रहा हूँ बच्चों कि थानेश्वर या थानेसर, जो सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, तो जब ये लाहौर जा रहे थे तो यहाँ भी इस मेले में सूर्य ग्रहण का जो मेला था तो इन्होंने अटेंड किया था यहाँ पे, इसने, अकबर ने। अब उसके साथ ही फिर
सूर्य ग्रहण का मेला अटेंड किया और उसके बाद फिर जो जहांगीर शाहजहाँ वो पॉलिसी को जो एक पीसफुल दी थी उसको इन्होंने जारी रखा। तो शाहजहाँ तो जो थानेसर में शेख चिल्ली का मकबरा है, ठीक है, चेहली या चिल्ली, इसके दर्शन करने जाते थे। शाहजहाँ का जो बेटा था दारा सिको ये भी जाते थे थानेसर शेख चिल्ली के मकबरे पे, ठीक है, ये भी यहाँ पे जाते थे। जो दारा सिको शाहजहाँ के लड़के थे, इनका जो बचपन है एक तरह से पलवल में बहुत बीता, ठीक है। और इसके जो बेटा था दारा सिको का, तो उसका जन्म भी यही हुआ था, सिपह सिको, उसका जन्म यहीं पे हुआ था पलवल में ही। तो इसलिए इनको विशेष लगाव था यहाँ से कि भाई ये बात है। हाँ, तो एक बात रहेगी बच्चों मेरे ख्याल में, या मैंने बता दिया नहीं बताया तो ध्यान फिर सुन लो कि भाई 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल को। इब्राहिम लोदी हार गए थे, तो वहाँ पे इब्राहिम लोदी ने एक तो मस्जिद बनवाई थी, एक तालाब बनवाया था, इब्राहिम लोदी का मकबरा था वो भी बनवाया था, एक का बाग बनवाया था, ठीक है। कहाँ है? पानीपत में है। पहले मस्जिद भाई जहाँ युद्ध वहाँ थे, फिर वो जीटी रोड आ गया, अब थोड़ी सी हटा के उसको दूर हटा दिया गया है, ये हुआ था, ठीक है। इस प्रकार जो हेमचंद्र का जो सपना था कि भी एक हिंदू शाही वंश की स्थापना करना, वो खत्म हो गया उसका, ये हुआ था, ठीक है विद्यार्थियों। तो ध्यान से पढ़ना। फिर कहते हो कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल वही है जो हम कुछ नहीं करते हैं। जैसे हम टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हाँ, तो हम तो बोर नहीं होते उस टाइम तो मानते नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँ विद्यार्थियों के, नहीं, काम से जी नहीं चुराते, पढ़ाई है, इससे तुम्हारी जिंदगी बनेगी, नौकरी लगेगी, पैसे आएंगे, घर का खर्चा चलेगा, माँ बाप बूढ़े होंगे, फिर उनके चश्मे बनवाने हैं, उनकी हारी बीमारी हैं, सो बहुत खर्चे हैं। तो सब कुछ जो डिपेंड होता है वो अच्छी संतान जिसकी हो जाए, तो कहते हैं भी माँ बाप तो भी एक तरह से फ्री हो गए या स्वर्ग मिल गया। तो स्वर्ग ऊपर नहीं है, कहीं भी नहीं है। जो हेवन की जो कंसेप्ट है, एक तरह से अगर बेटा बेटी ठीक निकल जाए तो यही है सब कुछ उनका, ठीक है। और वो केवल शिक्षा माध्यम, उसका आगे बढ़ने और कोई माध्यम नहीं है, केवल शिक्षा, ठीक है। तो सभी का धन्यवाद।